बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा ख़ान और मैं वाबस्ता हूं समा टेलीविज़न से। समा टेलीविज़न में मेरा काम है फ़ॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के मामला देखना। मुझे करीबन 21-22 बरस हो चुके हैं। गो कि ये तमाम तर तारुफ देने की ज़रूरत नहीं है, आप गाहे बगाहे मुझे समा की स्क्रीन पर देखते हैं। मगर आज की इस वीडियो में बहुत अहम बातचीत होने जा रही है। और वो बातचीत अहम क्यों है? क्योंकि शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि खैबर पुख्तनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला, या मैं उनको न्यूली इनकमिंग वज़ीर आला, चीफ़ मिनिस्टर ऑफ खैबर पुख्तनख्वा कहूँ तो मुनासिब होगा, उन्होंने एक ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इस्लामाबाद में मौजूद वो तमाम तर सहाफ़ी जो कि डिफेंस को कवर करते हैं उनसे मुलाकात वो करना चाहते हैं, और आई वॉज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। अब वो गुफ्तगू बहुत अहमियत की हामिल है। वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू और अहम हक़ाइक़ पर उनकी बातचीत यकीनन आपके साथ शेयर की जानी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा की मीडिया नुमाइंदगान से क्या गुफ्तगू हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, दावे भी किए गए, मगर ना कोई वाज़े पॉलिसी दी गई, ना कोई फ्रेमवर्क और ना ही कोई अमली लाया अमल। मुझे ऐसा लगा कि पॉलिसी बदलने की तकरार सिर्फ एक सियासी नारा है, क्योंकि ये नहीं बताया उन्होंने कि कौन सी मौजूदा पॉलिसी गलत है, किस हिस्से में तब्दीली दरकार है और मुतबादिल पॉलिसी क्या होगी। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से उनसे सवालात शुरू हुए। उन्होंने बात आधी सच्चाई पर की, आधी में कुछ ये ऐसा था कि जो मुझे भी समझ नहीं आई। ये कहना कि गाड़ियाँ बैरून मुल्क से दाखिल होती हैं, हकीकत का सिर्फ एक पहलू है, बॉर्डर से वो दाखिल होती हैं। अगर वो ये समझते हैं कि गाड़ियाँ सूबे में दाखिल होने के बाद उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, गलत है। सूबे में दाखिल होने के बाद सड़कों पर गाड़ियाँ चलती फिरती हैं। सूबाई पुलिस, ट्रैफिक निज़ाम, एक्साइज डिपार्टमेंट, दीज आर ह्यूज डिपार्टमेंट्स। इस मामले में वो क्या इक़दाम कर रहे हैं? जब अपनी ज़िम्मेदारी कबूल ना की जाए तो इल्ज़ाम तराशी सिर्फ सियासी शोबदाबाजी बनकर रह जाती है, ये हम सब जानते हैं। इसमें वज़ीर आला ने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि अगर वो ये समझते हैं कि मौजूदा पॉलिसी गलत है तो उन्होंने ये नहीं बताया। उन्हें ये बताना होगा कि असेंबली में उन्होंने कौन सा बिल पास करवाया, कौन सा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कराया, या कौन सा रूल पेश किया। सूबे में एनसीपी गाड़ियों की भरमार है। ख़ुद उन्होंने माना कि मलाकंड जो है वो टैक्स फ्री जोन है। ख़ुद सूबाई जो इन्फोर्समेंट की उनका लाहे अमल बताने का तरीका कार था, वो उसमें मुझे नाकाम नज़र आए हैं, और ये उनकी नाकामी का एक वाज़ेह सबूत भी है। मगर इसका एतराफ़ करने के बजाय उन्होंने सारा बोझ वफाक पर डाल दिया, जो कि एक गैर संजीदा तर्ज़ अमल है। मेरी उनसे काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई। मैंने क्या सवाल पूछा उसकी जानिब में बाद में आती हूँ। और वज़ीर आला ने अपने बयानिए के हक़ में कोई एदाद शुमार या तहकीक भी पेश नहीं की। ना ये बताया कि सूबे में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ कितनी हैं, ना उन्होंने ये बताया कि इससे कस्टम रेवेन्यू को कितना नुकसान हो रहा है, और ना उन्होंने ये बताया कि कितनी गाड़ियाँ जराइम में इस्तेमाल हुई। बग़ैर डेटा की गुफ्तगू मेरे ख़्याल से मेरे जैसे जर्नलिस्ट के लिए ये एक सिर्फ सियासी और जज्बाती बयान था। मैंने इसका भी उनके साथ जिक्र किया काफ़ी तफसील में। स्मगलिंग के रास्तों की निशानदही भी सिर्फ अल्फाज के इस्तेमाल तक महदूद रही है। कोई अमली इक़दाम या कोई मुश्तरका ऑपरेशन इस हवाले से या कोई रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई। अगर वो लाते तो मालूम होता कि अगर रास्ते मालूम हैं तो मुतालिका इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठता है, जिसका जवाब वज़ीर आला ने नहीं दिया। इन तमाम पॉइंट्स को हम डिलिबरेट बाद में हम इसको एलैबोरेट भी करेंगे। इसी तरह वज़ीर आला का बार बार कोलेटरल डैमेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ये मुझे लगा कि शायद उनको इसका मतलब मालूम नहीं है, और ये या फिर उनको बताया नहीं गया कि ये बहुत गुमराह कुन बयानिया है। ये इंटरनेशनल मिलिट्री नॉर्म्स में यूज़ होता है। DGISPR ने वाज़े किया था कि पाकिस्तानी फ़ौज इंतहाई प्रिसाइज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है, और उसके अंदर जो डैमेज होता है या इंसानी जान का नुकसान होता है वो कम से कम होता है। जहाँ तक कोलेटरल डैमेज का सवाल है, ये सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि हमने बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस कवर किए हैं। पाकिस्तान की फ़ौज का एहतसाबी अमल बहुत कड़ा है, बहुत सख्त है, मगर सवाल ये है कि सूबे में गैर कानूनी जो एक इल्लीगल स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं, या वॉर नेक्सस क्राइम कहते हैं, या इल्लीगल क्राइम नेक्सस कहते हैं, ये सियासी माफिया के गठजोड़ और बदउनवानी का, इसका एहतसाब कौन करेगा? बजाय बात को कोलेटरल डैमेज की तरफ घुमाने के इस जानिब कौन तवज्जो देगा? वज़ीर आला का ये भी कहना था कि वो अफ़गानिस्तान से बातचीत करेंगे। यहाँ पर मेरा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था कि वो बातचीत क्यों करेंगे? क्या उनके पास ये मैंडेट है? क्या उनके पास ये अडेंडम है कि वज़ीर ख़ारजा के तौर पर एक्ट कर सकें? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वफाक का चैप्टर है। और क्या पाकिस्तान के अमन की गारंटी अफ़गानिस्तान से मांगना दुरुस्त पॉलिसी है?
नहीं, हरगिज़ नहीं। मजमूई तौर पर वज़ीर आला के बयानात में ना ठोस पॉलिसी थी, ना डेटा, ना कानूनी बुनियाद, ना लेजिस्लेशन, ना कोई ऐसी हिकमत अमली जिसकी बिना पर मैं कह सकती कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपनी सूबाई बदइंतज़ामी, करप्शन, ख़राब गवर्नेंस और अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये तमाम तर बातें नहीं कर रहे और मुसलसल वफाक के इदारों को निशाना नहीं बना रहे। बात यह है कि उनकी तैयारी नहीं थी। मैंने उनको बड़े एक कंफर्टिंग जोन में, बाकी सहाफ़ियों ने फिर भी सख्त सवालात किए, मैंने उनके साथ बिल्कुल ऐसे जेस्चर में बात की जैसे मेरे सामने मेरे अपने ही पाकिस्तान का एक भाई बैठा है, मगर मुझे उनके जवाबों से तसल्ली जो है वो नहीं हुई। वो मुतमईन जानते हैं, वो ख़ुद भी नहीं कर पाए सहाफ़ियों को, क्योंकि उनके सामने जो सहाफ़ी बैठे थे वो पॉलिटिकली एसोसिएटेड नहीं थे, वो अपना होमवर्क केपी के हवाले से पूरा करके आए थे। इस पर आगे भी बातचीत करते हैं। फ़िलहाल हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करें, इनको हम वक्तन आगे वन बाय वन आपके लिए एलैबोरेट भी करते हैं। वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा की जो मुझे एक जवाब की नाकामी सबसे ज़्यादा नज़र आई वो CTD के हवाले से थी। पुलिस के हवाले से उन्होंने कहा कि खैबर पुख्तनख्वा की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये मैंने ही उनको बताया उन रिकॉर्ड्स की निशानदही करके कि 2006 से ऑनवर्ड्स खैबर पुख्तनख्वा की पुलिस पर्सनल ब्रेवरी पर दहशत गर्दों का मुकाबला करती है। आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, कहीं भी आपको बहुत कम ऐसे वाक़यात मिलेंगे कि जहाँ एक सिपाही ने या पुलिस के एक सिपाही ने जाकर किसी दहशत गर्द को गले लगाया हो, इसलिए नहीं कि बहुत मोहब्बत है, इसलिए कि वो उसको उसी जगह पर रोक ले और दहशत गर्दी के उस वाक़े का कम से कम नुकसान पहुँचे, कम से कम लोग उसकी जद में आए। खैबर पुख्तनख्वा में आपको बारहा ये मिसालें मिलेंगी कि जहाँ पर एक सिपाही ने, जिसकी तनख्वाह ना होने के बराबर होती है, जिसकी मरात ना होने के बराबर होती है, CTD का भी यही हाल है। ना जाने वो किन वसाइल में गुजारा कर रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी से मेरा ये सवाल था कि सुहेल, आपने CTD की कैपेबिलिटी के लिए, CTD की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या इक़दामात किए? तो उनका जवाब ये था कि मेरे पास अभी तक जो डिमांड्स हैं वो सिर्फ स्पेशल ब्रांच की आई हैं, और मैं स्पेशल ब्रांच के साथ ही ज़्यादा एसोसिएटेड इसलिए हूँ कि वो KP की अपनी है। ISI, MI और जो दूसरे इदारे हैं, ख़ास तौर पे उनका IG पर एतराज़ था, IG इस्लामाबाद पर, IG खैबर पुख्तनख्वा पर, कि उनको KP से होना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि अब हमें ज़रूरत है इन तमाम तर चीज़ों से बालातर होने की। उनके पास कोई तसल्ली आमेज़ डेटा नहीं था। इट मीन्स ही वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड। और उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने शहीद अलाउंस का पूछा KP के पुलिस वालों के लिए, तो उन्होंने कहा कि शहीद अलाउंस उन्होंने बढ़ा दिया। वो मुझे अमाउंट नहीं बता सके, मगर उन्होंने कहीं पर किसी 1 करोड़ रुपए का जिक्र किया कि शहीद अलाउंस जो है वो हमने पंजाब के बराबर कर दिया है। तो ये इसकी बुनियाद भी इससे बहुत पहले रखी गई थी, जब पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से, आर्म फोर्सेस की जानिब से खैबर पुख्तनख्वा की पुलिस, वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंटेलिजेंस और ख़ास तौर पे पुलिस के हवाले से, और रिसेंटली जब एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था पेशावर पुलिस लाइन में, जहाँ पे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गए थे और उन्होंने स्पेशली एक एक्सक्लूसिव बातचीत वहाँ पे पुलिस के जवानों से की थी। उसके बाद बहुत से ऐसे काम किए गए हैं फ़ौज की जानिब से भी पुलिस के लिए, जो कि मंजर आम पर नहीं लाए जाते, मगर हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको बताएं। पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए फ़ौज की जानिब से बहुत सारी तरबियती कोर्सेज, सेशंस जो हैं उसको मुरतब किया गया, ताकि उनको मॉडर्न एडवांस लाइंस के ऊपर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में या दहशत गर्दी के इस ख़िलाफ़ इस जंग में ताकतवर और तवाना बनाया जा सके। इसके बाद CTD के हवाले से उन्होंने मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे मुझे पता लगे कि CTD की रिक्रूटमेंट और वहाँ पर उनके वसाइल में इजाफा किया जाएगा। अलबत्ता वो मुझे फोकस्ड ये नज़र आए, फिर मैंने उनको याद दिलाया कि अर्सवाइल फाटा या मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आप ही के जिस 2018 के इलेक्शंस में आप जीते, उससे पहले उसको फाइनलाइज़ किया गया था, और उन तमाम तर फंड्स का अभी तक वफाक के पास कोई ऐसा ब्रेकअप नहीं आया जिसमें, या ब्रेक डाउन नहीं आया जिसमें ये पता लगे कि अर्सवाइल फाटा में खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत ने कितना पैसा लगाया। मैंने एक स्कूल का जिक्र किया, पाइंदा चीना, एक स्कूल बहुत बड़ा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और वो अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आई हैव डन अ प्रोग्राम ऑन दैट। वो एक बहुत बड़ा स्कूल था जिसको पाकिस्तान की मिलिट्री ने बनाया, और उसको जब सिविल गवर्नमेंट के हवाले किया गया, तो लास्ट जब मैं वहाँ पर थी तो 850 की इनरोलमेंट
के लिए 1100 अर्जियाँ आई थी बच्चों और बच्चियों दोनों की, मगर आज उस स्कूल में मैंने CM KP को बताया है, उनका इलाका है, और वो मुस्कुराए भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं समझ गई कि शायद उनको पता है इस बात का, जानते होंगे। वहाँ पर ज़मींदारों ने अपने जानवर बांध रखे हैं, बच्चों का ना आना तकरीबन वहाँ पे ना होने के बराबर है एनरोलमेंट। तो बहुत अफसोस का मकाम है कि क्लियर होल्ड बिल्ड एंड ट्रांजिशन के फेजेस में से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के अवाम, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा और CTD, इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों के बाद एक इलाके में अमन लाया जाता है, मगर वो अमन देरपा नहीं रहने दिया जाता। जो ही वो इलाके सिविल अमलदारी में दिए जाते हैं, वहाँ फिर से दहशतगर्दी का राज होता है, तूती बोलता है। उन स्कूलों में दहशतगर्दों की पनाहगाहें बन जाती हैं, या वहाँ के लोकल ज़मींदार अपने जानवर बांधते हैं। तो इसको अगर हम खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल कहें तो बहुत अफसोस का मकाम होगा। सुहेल बार बार 3,500 अरब या इससे मिलती जुलती किसी रकम का मुतालबा करते रहे वफाक से, मगर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ लेने को तैयार नहीं है। वाना के बच्चों का मैंने उनसे पूछा कि वाना के बच्चे पहले हमारे और आपके बच्चे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं। वो सुहेल आफरीदी के और सुमेरा खान के पहले रिश्तेदार बनते हैं, और हम अगर बाद में वफाक में कहें कि वज़ीर आज़म आए उठ के या पंजाब से मरियम नवाज़ शरीफ आए उठ के, वो एक ज़्यादती हो जाएगी कि हम हर काम में पंजाब से तो बहुत मुकाबला करते हैं, मगर हम अपने वसाइल को इस्तेमाल करने को तैयार नहीं हैं, और उन वसाइल को हम अगर इस्तेमाल ख़ुद नहीं करेंगे तो हमारे हाल पर शायद अल्लाह पाक भी रहम नहीं करेगा। वाना के बच्चों के पास उनके वालिदैन की तसल्ली और तशफ़ी के लिए सुहेल एक भी वालिदैन से नहीं मिले, और इस चीज़ ने मुझे ज़ाती तौर पर बहुत दुख दिया। मैंने ये गिला उनसे किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनसे जाकर मिलूँगा, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। उस वाक़े को हुए भी 1 हफ़्ते से ज़ायद होने को है। आपने मज़म्मत की वाक़े की, मुझे नहीं पता आपने कब की, कितना टाइम लिया, आप उस जगह पर दौरे के लिए नहीं गए, क्यों नहीं गए, इसकी वजूहात आप जानते होंगे। आप जनाज़ों पर क्यों नहीं जानते, द रीज़न्स आर बेस्ट नोन टू यू, और उसको अगर आप आवाम से भी शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। आप आते हैं, आप वो जो वज़ीर ख़ारजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आप अफ़गानिस्तान की पॉलिसी पर क्लियरली पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, लेकिन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए जब तक लास्ट होप हो। अब वो मुझे उन्होंने नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए लास्ट होप का क्राइटेरिया क्या है? क्या आधा पाकिस्तान खाकिम बदहन, मेरे मुँह में खाक, जब आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग भड़क चुकी होगी तब आप समझते हैं कि हमें उसके बाद ऑपरेशंस की जानिब जाना चाहिए, या हमें अफ़गानिस्तान को ग्रिल करना चाहिए, या आपके जहन में कोई और खाका है? वो भी नहीं बताया उन्होंने कि वो खाका क्या है, या वो लास्ट होप, वो लास्ट रिजॉर्ट क्या है, जहाँ तक उनको लगता है कि हमें बातचीत करनी चाहिए फितनौल ख़वारिज और फितनौल हिंद के साथ। अब आते हैं अफ़गानिस्तान से टॉक्स। अफ़गानिस्तान के साथ टॉक्स मैंडेट ही नहीं है खैबर पख्तूनख्वा का, बल्कि अगर मैं आपको एक रूथलेस फैक्ट बताऊं, एक बेरहम तबसरा करूं, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या उनका कोई भी वफ्द वो बॉर्डर की लकीर से पाँव उधर भी नहीं रख सकते, अगर वो चाहें भी, अगर वो जितना भी ज़ोर लगा लें, अगर वफाक ना चाहे, अगर आपका वज़ारत ख़ारजा ना चाहे, तो सुहेल आफरीदी की बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान में कोई हैसियत नहीं है। वो पाकिस्तान के बिहाफ पर कोई टॉक्स अफ़गानिस्तान के साथ नहीं कर सकते। हाँ, अगर उन्हें अपना रोल प्ले करना है, वंस अगेन ये मैं इसलिए साथ साथ बता रही हूँ ताकि कमेंट्स में आपको क्लैरिटी रहे कि ये सवाल भी मैंने उनसे बाज़ाब्ता उनके सामने किया कि आपके पास क्या मैंडेट है, और आप इस सारे इशू में पाकिस्तान के बजाय हाथ मजबूत करने के आप उनको क्लियरली बताते क्यों नहीं है कि पाकिस्तान एक मुल्क की हैसियत से आपके साथ टॉक्स करे तो करे, वरना अगर पाकिस्तान क्रैकडाउन का डिसीजन करता है तो मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, लेकिन आप हमेशा दूसरी साइड पर खड़े नज़र आते हैं, ऐसा क्यों? उस पर उनका कहना था कि हम अपने कुछ मिनिस्टर्स या अपने कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स देख चुके हैं और उसके पीछे कुछ ग्रीवेंसेस हैं। वो ग्रीवेंसेस क्या हैं वो भी नहीं बताए, लेकिन तैयारी नहीं थी उनकी डिफेंस रिपोर्टर्स या डिफेंस जर्नलिस्ट को फेस करने की, लिहाजा उन्होंने गोल मोल जवाब दिए। वाना पर उन्होंने नहीं क्लियर जवाब दिया, CTD पर नहीं जवाब दिया, उन्होंने यही कहा कि हम कर रहे हैं। फिर मेरा एक सवाल अहम था कि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स नहीं अटेंड करते, ख़ास तौर पर जहाँ पे अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से डिस्कशंस हो, ख़ास तौर पर जहाँ ऐसी पॉलिसी साजी होनी हो
कि जिससे खैबर पख्तूनख्वा को फ़ायदा पहुंचना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं NFC और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अपने सूबे की नुमाइंदगी करूँगा और मुझे बुलाया नहीं जाता, जबकि बात ऑन रिकॉर्ड है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को ना बुलाया जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तमाम अहम मुलाकातों में उनको बुलाया जाता है। लिहाजा अब रैपअप की जानिब अगर जाए तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बने हुए अच्छा खासा वक्त हो चुका है। अव्वल उनको सूबे की इंतज़ामी मामलात पर आना चाहिए और उनका ये कहना कि सूबे के इंतज़ामी मामलात के लिए मुझे अडियाला जाना पड़ता है और मुझे अपने लीडर से गो अहेड लेना होता है बहुत सी चीज़ों के लिए। तो सूबे का वज़ीर आला एक कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पर बैठा है। अगर आप हर डिसीजन के लिए अडियाला जेल जाएंगे और उनसे जब तक इजाज़त नहीं मिलती आप कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आपको ये कुर्सी किसी अहल इंसान के लिए छोड़ देनी चाहिए। और आपकी अपनी काबीना में इस वक्त काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसमें अगर मैं प्लेनली भी 2-3 नाम लूँ तो शायद मुज़म्मिल असलम है, तैमूर झगड़ा है, आतिफ़ खान है, शाहराम तरकई हैं और ऐसे और भी लोग हैं कि जो अपनी पार्टी लाइन लेकर चले, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर वो ये भी करें कि उन्होंने सूबे के इंतज़ामी मामलात चलाने हैं। लिहाजा इसके साथ ही इसका मैं इख्तिताम करूँगी एक्सप्लेनर का। आई होप कि बहुत सारे सवालात के जवाब आपको मिले होंगे, मगर बहैसियत पाकिस्तानी आपको अपनी भी आवाज़ उठानी होगी। सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला के कुर्सी के मनसब के साथ इंसाफ करने के लिए, उनको ये एहसास दिलाने के लिए आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है, ताकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दहशत गर्दी के साथ साथ बद इंतज़ामी, बैड गवर्नेंस और ऐसे दाखिली और ख़ारजी उमूर जिनके साथ KP को एक बिलवास्ता या बिला वास्ता सामना करना पड़ रहा है, उससे उनको बचाया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।